हमारे बीच सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव श्री अनीत त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, जो अभी शहीदों की प्रतिमाएं बुलडोज़र के जरिए तोड़ी गई और उस पर बताया जाता है रिपोर्ट भी दर्ज हुई है और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी हुए और पब्लिक भी बहुत आहत है इस चीज़ से, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से न्याय होना चाहिए और किस तरह पब्लिक को इससे राहत मिले और जो ये घटनाक्रम हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। हम लोगों को वाकई में बहुत दुखद रहे। हमने इस बात को लेकर के परसों अपनी एक पोस्ट भी की थी सोशल मीडिया पर और उसके बाद कल माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया और बाकी तमाम सभी लोगों ने, जो यहाँ की जनता है जो हमेशा सुनती चली आ रही है, हम शहीदों के प्रति समर्पित रहते हैं। उनकी कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हम लोगों को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत आहत हुए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय योगी जी को कि उन्होंने अंततः उसमें संज्ञान लिया और जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, जो डीएम साहब के द्वारा से उनका स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया है कि जो कार्यकारी संस्था थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, एई और जेई को सस्पेंड किया गया है और साथ में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन अभी तक हमको एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं आ पाई है कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा मानना है कि ऐसा ना हो कि कहीं राजनीतिक उसमें जा कर के स्थिति स्पष्ट ना रहे। मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, जो उनकी जीरो टॉलरेंस की चीज़ें चलती हैं, कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस है और वो लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें तत्काल जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा ली जाए, वो किसी न किसी मजिस्ट्रेट के लिए अंतर्गत बैठा ली जाए। जो कमेटी बने वो मजिस्ट्रेटियल कमेटी में इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जाँच समय अवधि में पूरी हो, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जांच के नाम पे जांच बैठ गई और फिर वो सालों साल तक नहीं आ पाती है। तो उसमें एक समय अवधि रहे और जल्द से जल्द उसकी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे और उसमें जो वाकई में दोषी हैं, जैसे मुझे लगता है कि इसमें किसी अधिकारी की एक रूपरेखा थी, जब प्रतिमाओं को या ये कार्य चल रहा था, ठेकेदार को कार्य दिया जाता है, ठेकेदार को कार्य दे दिया गया, लेकिन किसी पदाधिकारी की, किसी अधिकारी की, नगर निगम के किसी अधिकारी की उस जिम्मेदारी थी जिसने रूपरेखा तय की होगी कि काम कैसे होगा। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि इसको कैसे यहाँ से स्थापित किया जाएगा, ये जिम्मेदारी भी उस अधिकारी की थी जिसने अपना पालन नहीं किया है। तो उस एफआईआर में पहले उस अधिकारी का भी नाम आए कि जिसको देखना था और उसने लापरवाही के तहत इतना बड़ा अपमान किया है, इतना बड़ा अपराध है जो अक्षम्य अपराध है, जिसको किसी भी कीमत पे क्षमा नहीं किया जा सकता है। एफआईआर सुसंगत धाराओं में हो, जिसमें बीएनएस की धाराओं, जन भावना को आहत करने की धाराएं, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की सेक्शन, जिसमें 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक है, उन सुसंगत धाराओं में एफआईआर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ लीपापोती के लिए चंद ऐसी धाराओं में एफआईआर करके सिर्फ लीपापोती कर दी जाए। इसलिए इसको प्रॉपर सही धाराएं, जो सुसंगत धाराएं बनती हैं, उनमें एफआईआर दर्ज हो और जो मूर्तियों को तोड़ा गया है, अगर उनका जुड़ना संभव हो तो उनको प्रॉपर जोड़ करके हमारे यहाँ संग्रहालय है, सही संग्रहालय है, उसमें स्थापित किया जाए या सिस्टमेटिक किया जाए। यहाँ पर जो स्थिति बने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित होंगी, वो मूर्तियाँ ससम्मान स्थापित की जाएं और उन मूर्तियों को अगर सही न किया जा सके तब भी उन मूर्तियों को कहीं फेंका ना जाए, उनको सही रिपेयर करा करके, जितना मैक्सिमम रिपेयर हो सकती है उनको करा करके संग्रहालय में स्थापित कराया जाए। अगर यहाँ पर नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, लेकिन उन मूर्तियों के साथ वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो जीवात्मा हैं, वो हम लोगों के लिए, हम नागरिकों के दिल में हमेशा बसे हुए हैं और हम लोग उनके लिए पूर्णतः समर्पित हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो जो स्थितियाँ बनेगी, अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर कॉपी नहीं आती है, बाकी चीज़ें नहीं पूरी होती हैं, तो मैंने जो कल कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, तब मैं अदालत में मुकदमा प्रस्तुत करूँगा और उसमें फिर जो भी पदाधिकारी, जो भी अधिकारी नगर निगम के होंगे दोषी, उनके खिलाफ मैं मुकदमा दायर करूँगा। धन्यवाद।